हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, हकीकत बताने के लिए बता रहा हूं कि पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल का जो हमारा एसएफएम का पेपर है वो कितना डेडली हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। इस पेपर को लेकर के हजारों बच्चों ने तैयारी करी है मेरे साथ में मिलकर के, और क्लास अटेंड करते वक्त उनको ये बात एकदम क्लियरली पता है। भैया क्लियरली बोलते हैं, मैं क्लियरली बोलता हूं कि बॉस बनाए हुए सवाल तुमसे बन जाएंगे। अगर कोई भी अनोखा सवाल आया, कोई भी नया सवाल आया तो तुमसे नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, और उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। इसका मैं कह सकता हूं शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलस्ट्रेशन सीए फाइनल के कल के पेपर में नजर आया। कल 4 मई को सीए फाइनल का मई 26 का एएफएम का पेपर आया। अपने एसएफएम बोलते हैं सीएमए फाइनल में, सीए फाइनल में ये लोग एएफएम कहते हैं, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इट इज टफेस्ट पेपर ऑफ ऑल टाइम। सारे जितने सीए फाइनल के टीचर्स हैं वो वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट द टफेस्ट एसएफएम पेपर और एएफएम पेपर, इट इज द टफेस्ट पेपर ऑफ ऑल टाइम एट सीए फाइनल लेवल। मैं उनकी बात से 100% अग्री कर रहा हूं। इस तरह का पेपर स्टूडेंट छोड़ो, टीचर्स पास नहीं कर पाएंगे। अगर 3 घंटे के एक टाइमर को लगा करके हमको बोल दिया जाए लो अब बैठ करके जवाब दो, all we can try is to solve the question in the most logical manner। लेकिन फिर भी क्या हम उसको बिना गलती के कर देंगे? क्या हम पूरे 100% उसको सही बना देंगे? एक भी सवाल के लिए कहा नहीं जा सकता। मैं इस पेपर को कल रात से देख रहा हूं एंड थोड़ा ऊपर ऊपर से ही देखा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा। मुझे दिख रहा है एक दो ऐसे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं जिनको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो शायद बना पाएंगे। हालांकि अंदर जाकर के कहां फंसेंगे, क्या होगा, वो तो पूरा सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। जब मैं इस एएफएम पेपर के बारे में सोच ही रहा था तो ख्याल आया यार आप लोगों का कि सीएमए फाइनल के एसएफएम वाले स्टूडेंट्स का तो सर और भी बंटाधार हो सकता है। एंड ये बंटाधार करना कितना आसान है सोचिए। मैं हमेशा से ये बात एडवोकेट करते हुए आया हूं दैट सीए फाइनल एएफएम वर्सेस सीएमए फाइनल एसएफएम के जो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस है इन दोनों के डिफिकल्टी लेवल में वो सिग्निफिकेंट है। सीए फाइनल एएफएम अगर डिफिकल्टी लेवल पे मैं कह सकता हूं 8/10 होता है तो एसएफएम सीएमए फाइनल का 6/10 से ज्यादा नहीं है। सो क्लियरली ऑलरेडी एक मार्जिन है, एक डिफरेंस है बिटवीन व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर एंड व्हाट दे हैव टू प्रिपेयर। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास तो और भी कम है। You are preparing for easy questions. You are preparing for questions that CM Institute typically asks. उससे ज्यादा टफर तैयारी कर रहे हैं सीए फाइनल के स्टूडेंट्स। एंड अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि सर सीए फाइनल के कोर्स से सीएमए फाइनल के जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। मेरे पास कितने सारे ऐसे एनरोलमेंट आते हैं जो कहते हैं सर हमने किसी सीए फाइनल के टीचर से क्लास ली थी, नहीं समझ में आया तो अब आपकी क्लास लेना चाह रहे हैं। एंड आई गेट इट, होता है ऐसा क्योंकि सीए फाइनल की तैयारी है भाई थोड़ी सी ज्यादा डेंजरस है फॉर एएफएम पेपर। तो सीएमए फाइनल वालों यार तुम तैयारी जो कर रहे हो सीएमए एक्सक्लूसिव कोर्स से, मुझे ये बोलने में जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है, हम आपके हिसाब से इसको क्यूरेट कर रखे हैं। दिस इज डिजाइंड फॉर सीएमए फाइनल, क्योंकि ये सीए फाइनल जैसा सारा चीज अगर हम इंक्लूड कर दें आपके सिलेबस में तो आप इस पेपर को पढ़ ही नहीं पाओगे। फॉरगेट अबाउट गिविंग गुड पेपर। आपको इसको पढ़ाने के लिए हमको बहुत ज्यादा आसान बनाना पड़ता है इस पेपर को, और सीएमए फाइनल की भी रहमो करम है कि आपका पेपर आसान देते हैं वो हमेशा। बट सीए फाइनल वाले अक्सर एएफएम के पेपर को या एसएफएम के पेपर को जो बोलते हैं ना बुरी तरह तोड़ते हैं। एंड कभी कभी सीएमए फाइनल वाले भी इंप्रोवाइज करके कभी कभी पेपर ये भी टफ सेट करते हैं। बट भाई इस तरह के टफनेस लेवल के लिए आप रेडी नहीं है, कोई रेडी नहीं है, जहां तहां रेडी नहीं है। तो ऐसे में ये वीडियो बना करके मैं आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूं? मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि इस तरह का अगर पेपर आपका आ गया कल को तो भाई आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पेपर में फेल होना तो सबका निश्चित है। इस पेपर में सब कोई फेल होने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला है, कोई भी नहीं बचेगा। पर बचेंगे वो जिन्होंने इस पेपर में उस चीज का ध्यान दिया कि भाई ये अपने को आता है तो अपने इसी पे काम करते हैं, जो आता है उसी पे काम करते हैं। आई नो 40 मार्क्स का भी नहीं आ रहा होगा इस पेपर में किसी को, तो आपके पास 40 मार्क्स का भी करने को बचेगा नहीं कुछ। बट स्टिल अगर कल को सीएमए फाइनल में एक टफ पेपर आए तो आपको करना क्या है ये तो जरा सोचिए। इसके बारे में तो कभी दिमाग तो चलाइए। टफ पेपर आ सकता है दोस्तों, जब सीए फाइनल में आ सकता है तो आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं कह रहा हूं है ही नहीं। आप तैयारी कर रहे हो 6/10 की, पेपर 10/10 आ सकता है।
सो तैयारी 6/10, पेपर 10/10। और ये बात मुझे पर मत बोलना कि सर हम लोग के तो जिस टीचर से हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो तो सीए फाइनल की भी तैयारी कराते हैं साथ में। दरी की दरी रह गई, सीए फाइनल वाले सीए फाइनल का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। तुम सीएमए फाइनल की तैयारी के साथ अगर सीए फाइनल के क्वेश्चन कर भी रहे हो तो मुझे अपनी तरफ से बोलने ले दो, नहीं है वो तैयारी सफिशिएंट। तुम उसके लिए भी मैं कह सकता हूं कि तुम बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए हो तो भी आपकी तैयारी 90 की 95% हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन अगर पेपर ही 150% सेट हो जाए तब क्या करोगे? दिस वॉज दैट पेपर। ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि बॉस एसएफएम के पेपर को लाइटली मत लीजिए, एएफएम के पेपर को लाइटली मत लीजिए। इस पेपर में इंस्टीट्यूट जब भी चाहे आपका बाल बाका क्या करना है, मुंडन कर देगा इंस्टीट्यूट। यहां बाल बाका करने का छोड़ो, मुंडन कर सकता है इंस्टीट्यूट। इतना इनके हाथ में एक मैं कह सकता हूं गेम है। और उसका रीजन भी बहुत सिंपल है भाई, पूरी दुनिया फाइनेंस से चलती है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इलस्ट्रेशन हर जगह है। आज किसी भी एआई को जाकर के बोलो कि मेरे को एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव का सवाल बना करके दे, वो बना के देगा। उस सवाल को इंस्टीट्यूट अगर पटक दे एग्जाम में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड लेजिटिमेट बेसिस पे सवाल बनाए जा सकते हैं एआई पे। हाँ, वी कैन ऑब्वियसली आर्ग्यू अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन बाय एआई, बट स्टिल सवाल बन सकते हैं और इंस्टीट्यूट आपके सामने टपक सकता है विथ क्वेश्चंस ऑफ दैट सॉर्ट। तो अल्टीमेटली सब सारे डिस्कशन का जो मैं कह सकता हूं समरी है वो क्या है? समरी ये है बॉस कि आप अपनी तैयारी कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करके जाते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। एट द एंड एग्जाम अगर टफ आए तो सिर्फ वही क्वेश्चंस आपसे बनेंगे जो आपने पहले कभी देखे हैं, कभी बनाए हैं। नए सवाल शायद नहीं बनेंगे। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको बनाने का, 100% करेक्ट नहीं बनेगा। फिर सर पास कैसे होंगे पेपर में? स्केलिंग अप होने की वजह से। यानी आपने अगर पेपर ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिया 20 नंबर का, जिसमें 20 में से 20 मान लो आ जाएंगे आपके, बाद बाकी आपने 40-50 नंबर का ऐसा अटेम्प्ट किया जिसने आपने लॉजिकली सवाल बनाने का चेष्टा किया। आपके आंसर्स हो सकता है मैच ना करे विद द सजेस्टेड आंसर्स, पर आपने ट्राई अच्छा किया। इंस्टीट्यूट नेट देखेगा कि इस बच्चे का 30-32 आ रहा है, तो 30-32 कब 45 हो जाएगा यू विल नॉट नो। ये स्केल अप होता है, सब करते हैं, सी इंस्टीट्यूट वाले भी करते हैं, सीएम इंस्टीट्यूट वाले भी करते हैं। तो एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि भैया एक खतरों भरा पेपर अगर आ जाए, आपके साथ भी हो सकता है, सीए फाइनल वालों का तो हुआ ही है। अभी वो ये सोच रहे हैं कि अब आगे के पेपर दे कि नहीं दे। भाई उनको भी मेरा मैसेज, अगर कोई देख रहा है ना भाई, आपको भी ये मैसेज है, डरो मत भाई। इस तरह के पेपर टपके जाते हैं, इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के पेपर्स दिए हैं, तो ये कॉमन चीज है, होता है, काफी बार होता है। तो जब भी ऐसा हो प्लीज 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 इस बात को ध्यान रखिए, जो आता है बनाते जाइए, जो लग रहा है बन जाएगा लॉजिकली उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, बाद बाकी इंस्टीट्यूट के हाथ पे छोड़ दीजिए। इंस्टीट्यूट स्केल अप करेगा, इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट्स को एकदम बिगाड़ना नहीं चाहेगा, एंड जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो पास हो जाएंगे। बट हाँ, पेपर टफ है तो टफ को टफ बोलना जिम्मेवारी है हर एक फैकल्टी की। आई एम ग्लैड सारे सीए फाइनल फैकल्टीज बोल रहे हैं, तो एज सीएमए फाइनल फैकल्टी ऑल्सो मैं भी एसएफएम के पेपर को लेकर के पहले से टिप्पणी कर देता हूं, बस पेपर अगर टफ आया तो आ सकता है, पर तुमको कैसे पास करना है मैं वो अपनी तरफ से एक मैसेज आपको कन्वे कर चुका हूं। आई होप दिस वुड हेल्प। कोई डर का माहौल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बहुत सॉलिड तैयारी की है इन एसएफएम, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। अब उसके बियॉन्ड कुछ आए तो हमारे हाथ की चीज नहीं है, बट हमने जितना तैयार किया है उसके हिसाब से सफिशिएंट एविडेंसेस हैं दैट वी कैन एस दिस पेपर। और ऐसे ही नहीं आते अपने पेपर में 87 वगैरह जैसे स्कोर्स जो दिसंबर 25 में स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। सो बहुत अच्छे स्कोर्स आए लास्ट टर्म, इस टर्म भी अच्छे ही आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा पेपर आपका टफ ही आएगा, बट अगर आए तो प्लीज उसके लिए तैयार रहिएगा, एकदम से सदमे में मत जाइएगा। आई होप दिस हेल्प्ड। इसमें कोई भी पैनिक फैलाने का मेरा मूड नहीं था, बट अगर आप पैनिक्ड फील कर रहे हैं सो मैं अपनी तरफ से एक बार आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आई जस्ट वांटेड यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ वल्नरेबल टाइम। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।